नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली में सपनों का घर होगा अपना, डीडीए ने शुरू किया फ्लैट्स की ई नीलामी। अगर आप दिल्ली में अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं तो आज डीडीए आपको शानदार मौका देने जा रहा है। दरअसल पहली बार दिल्ली विकास प्राधिकरण 2093 फ्लैट्स की लाइव ई नीलामी आरंभ की है। शुक्रवार 11 बजे से शुरू हो रही ये नीलामी 2 दिनों तक होने वाली है। सीबीआई करेगी दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवाओं की आपूर्ति मामले की जांच। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवाओं की आपूर्ति की केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच का आदेश दिया। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बता दें कि दिसंबर में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय से मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इस मामले पर दिल्ली सरकार का कहना था कि उसने पहले ही एलजी ऑफिस को इस बारे में जानकारी दे दी थी। स्वाति मालीवाल को राज्यसभा का टिकट, आपने दिल्ली से उतारे 3 उम्मीदवार। आपने अपने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। आपकी राजनीति मामलों की समिति ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की घोषणा कर दी। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पहली बार नामांकित होंगी। वहीं संजय सिंह और एनडी गुप्ता को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा सांसद के रूप में जारी रखने का फैसला किया गया। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ गौतम अडानी बने एशिया के सबसे अमीर शख्स। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी अब भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। इतना ही नहीं, दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में गौतम अडानी ने लंबी छलांग लगाई और वे 12वें स्थान पर पहुंच गए। गौतम अडानी के नेटवर्थ में भी जबरदस्त इजाफा हुआ। 24 घंटे की दौरान उनकी दौलत 7.6 अरब डॉलर बढ़ी। इंडियन नेवी की हिम्मत के आगे हारे समुद्री लुटेरे। आखिर मेहनत रंग लाई। इंडियन नेवी ने सोमालिया के पास समुद्री लुटेरों के चंगुल में फंसे एमवी लीला नॉरफॉक जहाज में मौजूद 15 भारतीय क्रू मेंबर्स को बचा लिया। 15 जिंदगियों को बचाने के लिए भारतीय नौसेना आईएनएस चेन्नई युद्धपोत लेकर पहुंचा था। काफी देर तक चले इस ऑपरेशन के बाद एमवी लीला नॉरफॉक पर सवार 15 भारतीय सुरक्षित हैं। इस्तीफे के बाद स्वाति मालीवाल के दफ्तर में फूट फूट कर रोए कर्मचारी। आम आदमी पार्टी की तेज तर्रार नेता स्वाति मालीवाल उस वक्त सुर्खियों में छा गईं जब पार्टी ने उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनाया, जिसके तुरंत बाद नई जिम्मेदारी के लिए स्वाति मालीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया। ये बहुत भावुक कर देने वाला पल था। मालीवाल ने इस्तीफा दिया तो उनके सहकर्मियों की आंखों में आंसू आ गए। स्वाति मालीवाल के इस्तीफे के वक्त का इमोशनल वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ममता के बंगाल में हमले के बाद ईडी सख्त, आरोपियों पर लेगी एक्शन। पश्चिम बंगाल में ईडी पर हुए हमले के मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही गृह मंत्रालय को पश्चिम बंगाल में दफ्तर और अधिकारियों की सुरक्षा के लिए लिखेगी। इससे पहले रांची में ईडी दफ्तर और झारखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच कर रहे अधिकारी को भी सीआईएसएफ से एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। आदित्य L1 के लिए आज बड़ा दिन, शाम 4 बजे अंतिम मंजिल पर पहुंचेगा। इसरो का सोलर मिशन आदित्य L1 आज अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंच जाएगा। लैग्रेंज पॉइंट 1 या L1 पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 संतुलन बिंदुओं में से एक है। इस बिंदु पर दोनों पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल समान होते हैं, जिससे वहां एक छोटी वस्तु स्थिर स्थिति में बनी रह सकती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच लैग्रेंज पॉइंट 1 पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य के सामने की दिशा में स्थित है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर हुआ सैकड़ों करोड़ रुपए का खेल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अभी कथित शराब घोटाले का ताप झेल ही रहा है कि एक और घोटाले का शोर सुनाई देने लगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में कथित मोहल्ला क्लिनिक के घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश की। इस साल अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव सहित 60 भाजपा नेताओं का खत्म होगा कार्यकाल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत 57 नेता अप्रैल में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए दोबारा नामांकन के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपने गृह राज्य से बाहर सीट तलाशनी होगी, क्योंकि वहां कांग्रेस सत्ता में है।
दिल्ली में गंभीर कोल्ड की स्थिति, अगले 3 दिन तक नहीं मिलेगी राहत। राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाके कड़ाके की ठंड से कांप रहे हैं। कपड़ों की कई लेयर के बाद भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल पा रही। सर्दी से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। वहीं कोहरे ने भी दिल्ली को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। दिल्ली के तापमान में 7 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली की तीनों राज्यसभा सीटों पर 19 जनवरी को होंगे चुनाव। दिल्ली निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। 19 जनवरी को चुनाव होगा और रिजल्ट की घोषणा भी इसी दिन की जाएगी। चुनाव के लिए दिल्ली सरकार में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशीष कुंद्रा को रिटर्निंग अफसर और नीरज अग्रवाल को असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर बनाया गया है। अयोध्या बन रहा बिजनेस हब, कल्याण ज्वेलर्स रामनगरी में खोलेगी अपनी 250वीं दुकान। देश के करोड़ों राम भक्तों का कई सालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, जिससे अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी को उम्मीद है कि आगामी कुछ महीनों तक शहर में प्रतिदिन लगभग 3 लाख पर्यटक आएंगे। ऐसे में इस खास मौके को देखते हुए कई कंपनीज ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में आभूषण विक्रेता कल्याण ज्वेलर्स चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में अपनी 250वीं दुकान अयोध्या में खोलेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का मुरीद हुआ ड्रैगन ने भारत की जमकर तारीफ की। आमतौर पर भारत के खिलाफ बयानबाजी करने वाले चीन ने हाल के वर्षों में पहली बार भारत का लोहा माना। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए लिखा कि भारत एक आत्मविश्वास से भरा हुआ देश है जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ साथ कूटनीति के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। दाऊद इब्राहिम की पुश्तैनिया वैली पर सनातन की पाठशाला। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की 4 जमीनों की नीलामी हो रही है। ये नीलामी साफेमा दफ्तर में हुई, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं कि कुल कितने लोगों ने नीलामी के लिए नाम रजिस्टर कराया। दिल्ली के एक वकील जिन्होंने 2020 में भी दाऊद की पुश्तैनी हवेली बोली में जीती थी, वो भी आज की नीलामी में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।